नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक इट का। शिक्षा विभाग ने बिहार टीचर्स ट्रांसफर से संबंधित मार्गदर्शिका जारी कर दिया है और पूरी की पूरी प्रक्रिया उन्होंने सार्वजनिक कर दिया है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपके मन में उठ रहे स्थानांतरण से संबंधित सारे सवालों का जवाब मिलेगा। आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि क्या ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई है, कैसे होगा ट्रांसफर, क्या है प्रोसेस, कौन करेगा ट्रांसफर, इच्छित ऑप्शन नहीं मिला तो क्या होगा, मतलब आपने जो ऑप्शन भरा था 10, वो उसमें अगर ट्रांसफर आपको नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, क्या करेंगे आप, क्या करेगा विभाग आपके लिए, क्या आपका ट्रांसफर जबरदस्ती हो जाएगा कि आपको ट्रांसफर नहीं मिलेगा, इससे संबंधित बात करेंगे। उसके अलावा उन सभी इंपॉर्टेंट डेट्स पे बात करेंगे कि जो इस मार्गदर्शिका के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई है। बीरमन की क्या स्थिति है, क्या प्रारूप है, क्या बीरमन लेना पड़ेगा, कहां से लेना पड़ेगा अगर लेना पड़ा तो। 17 नंबर बिंदु एक है जो बड़ा खास है, जिसे आपको जानना बड़ा जरूरी है। 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन किया था, अभ्यावेदन दिया था, तो सिर्फ 1,30,000 का क्यों, उन 60,000 शिक्षकों का क्या होगा, वो कौन से कोटि के शिक्षक हैं जिनका नहीं हो रहा है, ये बड़ी बात इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए हम आपको ये पूरे के पूरे जो मन में आपके सवाल हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से उसका निदान खोजते हैं और आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आप अपने साथ जोड़िए ताकि आगे आने वाले दिनों में आप तक इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंचती रहे। मैं प्रयास करता हूं कि आपको प्रमाणिक इंफॉर्मेशन मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के शुरू करने से पहले पैराग्राफ में बताया गया है कि शिक्षकों ने ऑनलाइन आपको अभ्यावेदन दिया था जो 1,90,226 था, जिसमें लगभग 1,30,000 आवेदनों पर विचार करते हुए उनमें दर्ज विकल्प के आधार पर ही जो 10 विकल्प की व्यवस्था की गई थी, जिला आवंटन की कार्रवाई की जा चुकी है। ये 1,30,000 शिक्षकों को उनके जिला को आवंटित कर दिया गया है। इन शिक्षकों को उनके द्वारा आवेदन में भरे गए पंचायत के विकल्प और जिले में रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटन की कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से की जाएगी। मतलब इन 1,30,000 शिक्षकों को जिला आवंटित कर दिया गया है और आगे के जो विकल्प की व्यवस्था है वो जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा की जाएगी रिक्ति के अनुसार। चलिए देखते हैं क्या प्रक्रिया अपनाई गई है। यानी यूं कहे कि ट्रांसफर की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन से उन सभी शिक्षकों की जो सूची है जिसे भेज दी गई है, जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन पर उन सारे शिक्षकों की भेज दी गई है सूची 1,30,000 को, जो शिक्षक की सूची है पर्टिकुलर जहां जहां आवेदन किया था, तो तदनुसार उस जिलों में भेज दिया गया है, जो या तो पूर्व से उस जिले में पदस्थापित थे अथवा अन्य जिले में स्थानांतरण के फलस्वरूप उन्हें वह जिला आवंटित हुआ था। यानी जो पहले से उस जिले में है या अन्य जिला से स्थानांतरण के फलस्वरूप उन्हें वो जिला आवंटित हुआ है, जो अगर उन्होंने अभ्यावेदन दिया था तो वो जिला आपको उनको आवंटित हुआ था। उसके बाद दूसरे नंबर में क्या होगा कि श्रेणीवार शिक्षकों की सूची जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी पे उपलब्ध रहेगी, परंतु अवेलेबल रहेगी, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी को वो सूची नहीं दिखेगी, वो नहीं देख पाएंगे। उन्हें केवल एक बार में शिक्षक एक ही दिखेगा, एक ही शिक्षक का डिटेल दिखेगा और न कि शिक्षक का डिटेल दिखेगा, उनकी पूरी डिटेल नहीं दिखेगा। यहाँ ये बात है कि शिक्षक का डिटेल तो दिखेगा लेकिन उसमें उनका नाम, उसका आईडी नहीं दिखेगा, सिर्फ शिक्षक की कोटि दिखेगी, विषय दिखेगा, वर्ग दिखेगा और उसके द्वारा भरा गया पंचायतों का विकल्प प्रदर्शित होगा। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं होगा कि शिक्षक पूर्व से कहां पदस्थापित है। यानी पूरी पारदर्शिता बढ़ती जा रही है, गोपनीयता बढ़ती जा रही है। उन्होंने किस कारण से स्थानांतरण आवेदन किया है यह भी नहीं दिखेगा। उद्देश्य यह है कि स्थानांतरण की कार्रवाई में पारदर्शिता और गोपनीयता बढ़ती जाए। उसके बाद क्या करेंगे डीओ साहब, प्रोसीड जैसे करेंगे उस शिक्षक ने जो पंचायत भरे हैं 10 विकल्प वो खुल जाएंगे, जिसमें उपलब्ध रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। जो 10 हमने विकल्प दिए हैं, आपने विकल्प दिए हैं, जैसे वो प्रोसीड कर देंगे वो विकल्प आपको खुल के उनके सामने आ जाएगा। यदि शिक्षक द्वारा भरे गए 10 विकल्पों में से किसी में रिक्ति उपलब्ध नहीं हो तो जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विकल्प में दिए गए पंचायत के निकटतम किसी पंचायत का विद्यालय आवंटित किया जाए। क्लियर है। प्रथम शिक्षक के आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण जब हो जाएगी तभी शिक्षक के लॉगिन पे दूसरे शिक्षक आवेदन
प्रदर्शित होगा। यहाँ ध्यान देने की बात है कि वो ऐसा नहीं है किसी एक शिक्षक को छोड़ के दूसरे को करेंगे, छोड़ छाड़ नहीं स्थिति चलेगी, किसी को स्किप वो नहीं कर सकते। यहाँ किया स्पष्ट कहा गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी किसी शिक्षक के आवेदन को स्किप नहीं कर सकेंगे। उनके लॉगिन में प्रदर्शित शिक्षक के संबंध में विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत ही दूसरे शिक्षक की व्यवस्था खुलेगी और यह बारी बारी से प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आवंटन के उपरांत संपूर्ण सूची आपको निदेशक प्राथमिक शिक्षा के लॉगिन पे उपलब्ध होगी और वहां क्या होगा, प्राथमिक निदेशक उसको अप्रूव करेंगे और जब अप्रूव हो जाएगा उसके बाद जो स्थानांतरण पदस्थापन आदेश जो है वो जिला शिक्षा पदाधिकारी और संबंधित शिक्षक के लॉगिन में ई शिक्षा कोष पर प्रदर्शित होगा। कौन से किसके लॉगिन में, ई शिक्षा कोष पर प्रदर्शित हो जाएगा जैसे वो अप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उक्त सूची के आलोक में पदस्थापन आदेश हस्ताक्षरित कर आपको ई शिक्षा कोष पर अपलोड किया जाएगा। जब वहां लॉगिन पर दिखने लगेगा तो ये प्रिंट करेंगे, उस पर हस्ताक्षर करके फिर वो अपलोड करेंगे। और पदस्थापन का जो आदेश है ये शिक्षक को तो दिखेगा ही, उसके अलावा संबंधित प्रधान शिक्षक जहां आप कार्यरत हैं और जहां आप जा रहे हैं दोनों के एचएम और एचटी को दिखेगा उनके स्कूल के लॉगिन पे। और संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी जहां पूर्व से पदस्थापित हैं कि लॉगिन में प्रदर्शित होगा। स्पष्ट यहाँ यह भी किया गया कि विद्यालय आवंटन की कार्रवाई 15/6 तक पूर्ण कर ली जाएगी, 15 जून तक पूर्ण कर ली जाएगी। प्रक्रिया आरंभ हो गई है। और एक बड़ी बात यह है कि यहाँ स्पष्ट किया गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ये सारा कार्य जो है खुद से करेंगे, अपने से करेंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ही किया जाएगा। स्वयं से किसी प्रकार का डेलीगेशन या किसी अन्य पदाधिकारी को मान्य नहीं होगा, किसी प्रकार किसी का हस्तक्षेप वहां मान्य होने नहीं जा रहा है। उसके अलावा 13वें संबंधित शिक्षक अपने लॉगिन में उपलब्ध स्थानांतरण आदेश के आलोक में 9 पदस्थापित विद्यालय में 23/6 से लेकर 30/6 तक आपको योगदान करेंगे। जब ग्रीष्म अवकाश के बाद विद्यालय खुलेंगे आपको योगदान सुनिश्चित करेंगे और नए विद्यालय में योगदान की तिथि से वे पुराने विद्यालय से स्वतः विरमित हो जाएंगे। उनको अपने पुराने विद्यालय से विरमित होने की कोई जरूरत नहीं है, न आपको किसी प्रारूप को भरने की आवश्यकता है। जैसे आपको पदस्थापन हुआ, आप नए विद्यालय में गए, आपने योगदान किया और आप वहां योगदान हो गए और स्वतः विरमित हो गए पुराने विद्यालय से, और पुराने विद्यालय वाले को पहले से उनके लॉगिन पे आपके स्थानांतरण का आदेश मिल गया होगा। यहाँ ध्यान देने 14 नंबर पर संबंधित शिक्षक को निर्गत स्थानांतरण आदेश के आलोक में 9 पदस्थापित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा। इसको बोल्ड रखा गया है और ये बड़ी बात है। अगर आपको 10 विकल्प जो दिए हैं उस 10 विकल्प में नहीं हुआ फिर भी आपको नजदीक के विद्यालय में दे दिया गया, यानी आप उस 10 विकल्प में आपका अगर स्थानांतरण हो गया तो आपको मैंडेटरी है कि योगदान करना है, आप नानुकुर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप असंतुष्ट हैं तो स्थानांतरित व्यवस्था के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दीजिएगा। वहां जो समिति है वो समिति इस पर विचार करके आगे की कार्रवाई करेगी। क्लियर है असंतुष्टता की स्थिति में। आगे है 16 में शेष शिक्षक जिनके आवेदन पर अभी तक विचार नहीं किया गया, वो 60,000 शिक्षक जिन पर विचार नहीं किया गया है उनके संदर्भ में द्वितीय चरण में समीक्षोपरांत निर्णय लिया जाएगा। ऐसे शिक्षकों के लिए ई शिक्षा कोष पर यह विकल्प उपलब्ध कराया गया है। ऐसे शिक्षकों के लिए ई शिक्षा कोष पर विकल्प उपलब्ध करा दिया गया है, कहा जा रहा है। वे या तो अपना आवेदन वापस ले लें अथवा उस आवेदन को डिलीट कर नए सिरे से विकल्प को भर सकते हैं। उनको ये विकल्प उपलब्ध करा दिया गया, चूंकि नहीं है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं और उसे फिर से नए सिरे से भर सकते हैं। जो शिक्षक पूर्व में भरे गए कारण को बदलना चाहते हैं वे अपना पूर्व का आवेदन डिलीट करके नए सिरे से आवेदन भी दे सकते हैं। साथ ही साथ नए शिक्षक भी अपना आवेदन दे सकते हैं। नए शिक्षक जो भी हाल ही में बहाल हुए हैं, नए शिक्षक को यहाँ क्लियर नहीं किया गया है। इन सभी आवेदनों या द्वितीय चरण में जिलों से रिक्ति की उपलब्धता और छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर विचार किया जाएगा। यहाँ एक 17 नंबर बिंदु बड़ी खास है। इसमें कहा गया कि शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, अररिया, कटिहार, खगड़िया, सुपौल, बांका, जमुई, किशनगंज, लखीसराय, भागलपुर और मधुबनी जिलों में छात्र शिक्षक अनुपात औसत से काफी ज्यादा है। यहाँ छात्र ज्यादा है शिक्षक से। तो नया विकल्प चुनते समय शिक्षकगण यदि इन जिलों का विकल्प चुनते हैं, इन पर्टिकुलर जिलों का, जहां मैं इस रूप में इसे कह रहा हूं, इस आधार पे कह रहा हूं कि यहाँ छात्र अधिक हैं, क्योंकि आगे कहा जा रहा है कि अगर वो विकल्प चुनते हैं
तो उस पर यथाशीघ्र विचार किया जाएगा। यथाशीघ्र किस स्थिति में विचार किया जाएगा? जहां भेजने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ भेजने की आवश्यकता है, इसका मतलब यहाँ छात्र अधिक है, शिक्षक उसके बनिस्पत कम है। ये है कहानी। और बचे 60 लाख शिक्षकों में, तो जहां तक मेरी जानकारी है, जो लोग, एक तो पटना वाला व्यवस्था इसमें रुका होगा, दूसरा इसमें जो स्टेट से बाहर के जो शिक्षक बहाल हुए हैं उनकी रुकने की संभावना है। ऐसे तो स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन जानकारी यही है, क्योंकि वो भागलपुर रहे, मोतिहारी रहे, कहीं रहे हैं तो अपने स्टेट से बाहर ही, उन्हें बहुत ज्यादा इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वो लोग लोकल है नहीं, किसी भी स्थिति में वो अपने घर से बाहर है ही, तो वो लोग उसमें हो सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने बहुत नजदीक आपने उन्होंने आवेदन किया होगा, बहुत दूरी के लिए, बहुत स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन पटना और ये कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिन पे विभाग ने भी रोका होगा। कुछ ऐसे शिक्षक ने भी आवेदन कर दिया होगा जो आपको टीयर 2 इत्यादि के होंगे, और जो इसके लिए अर्हता नहीं रखते होंगे, उन लोगों ने भी कर दिया होगा 1,90,000 में। वो बचे होंगे 60,000 शिक्षक, उनके लिए भी विकल्प सरकार उपलब्ध करा रही थी। तो ये वीडियो था इस पूरी की पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया का पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट, मार्गदर्शिका, जिसे मैंने आप तक पहुंचाया। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे अभी लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर। अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे आगे आने वाले दिनों में खिदमत करने का मौका दीजिए। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।